बात कर लेते हैं एशियाई बाजारों से तो काफी अच्छी शुरुआत है। गिफ्ट निफ्टी हालांकि सुस्त दिखाई दे रहा है, लेकिन 21,700 के ऊपर कारोबार कर रहा है गिफ्ट निफ्टी। चीन के बाजार में हल्के दबाव में है, लेकिन निकाई के बाजार देखिए 35,000 का स्तर भी पार कर चुका है निकाई, और 35 साल के ऊपरी स्तर पर निकाई इस वक्त कारोबार कर रहा है। तो जापान के बाजारों में तो शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, और इस वक्त भी देखिए करीब 600 अंकों की मजबूती है यहाँ पर। कोरिया के बाजार भी करीब 1.25% ऊपर, और हांगकांग के बाजार भी 102 अंक ऊपर इस वक्त नजर आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी भी सपाट ही कारोबार कर रहा है। तो जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं एशियाई बाजारों से वो तो ठीक ठाक ही हैं। एक बार देख लेते हैं कि अन्य ग्लोबल मार्केट में प्रदर्शन कैसा रहा। हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से विश्व मोहन जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। मॉर्निंग पूजा। आज संकेत तो काफी अच्छे दिख रहे हैं, भले ही गिफ्ट निफ्टी अभी सपाट दिख रहा हो, लेकिन आगे रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि एशियाई बाजार जैसे जापान के बाजार निक्केई में देखिए फरवरी 1990 के बाद इस तरह की रैली दिख रही है। उसके बाद ये करीब 35 साल बाद ये 35,000 के आंकड़े के ऊपर गया है। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो तीनों इंडेक्स कल अच्छी तेजी पर बंद हुए। डाउ जोन्स में 170 अंकों की तेजी दिखी, नैस्डैक में 0.5% की, और आधे % से ज्यादा की तेजी S&P 500 में दिखी। संकेत की बात करें तो बाजार वेट एंड वॉच मूड में है। आज CPI रिटेल महंगाई के आंकड़े आएंगे। बाजार को लग रहा है कि 3.2% सालाना आधार पर और मंथली आधार पर 0.2% महंगाई बढ़ने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। कल प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI के नंबर भी आएंगे, उस पर भी बाजार की नजर रहेगी, और इससे क्लैरिटी मिलेगी बाजार को कि फेड ब्याज दरों को लेकर क्या सोच रहा है। हालांकि कुछ फेड अधिकारियों के बयान भी आए तो उन्होंने ये कहा कि भले ही महंगाई में नरमी दिख रही है, लेकिन अभी भी कुछ समय तक दरों को ऊपर की तरफ रखना जरूरी है। हालांकि इस तरह के मिक्स बयान आते रहते हैं, लेकिन अब देखना है कब ब्याज दरें घटती है। इस टाइमलाइन को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। अन्य संकेतों की बात करें तो क्रूड में जहां पे कल 1% की गिरावट दिखी, आज हल्की तेजी यहां पर दिख रही है। यूएस में स्टोरेज बिल्ड होने से यहां पर कुछ कच्चे तेल पर कल दबाव दिखा था। गोल्ड में सपाट कारोबार हो रहा है। $2030 के आसपास कॉमिक्स पर सोना कारोबार कर रहा है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4% के आसपास ही बना हुआ है। कल इसके नीचे भी गया, लेकिन फिर से 4% के ऊपर आ गया। डॉलर इंडेक्स में हल्की नरमी दिख रही है, 102 के नीचे आ चुका है। तो ये कुछ अहम अपडेट्स है जिन पर भी बाजार की नजर रहेगी। अमेरिकी बाजारों में एक और अपडेट ये है कि कल से रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएंगे वहां पर, जहां पर JP मॉर्गन और बैंक ऑफ अमेरिका के कल नतीजे आएंगे, तो वहां से बाजार अब स्टॉक स्पेसिफिक वहां पर रिएक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन आज कुल मिलाकर संकेत कहे तो अच्छे दिख रहे हैं। दिन के दौरान डेफिनेटली अच्छी तेजी की उम्मीद कर सकते हैं। पूजा, ठीक है, तो शुरुआती संकेत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ज्यादातर बाजार मजबूत हैं। क्लियर कट डायरेक्शन तब मिलेगा जब यूएस में महंगाई के आंकड़े आ जाएंगे, क्योंकि वहां पर अभी वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है। उसके पहले हम डाउ जोन्स में भी तेजी देख रहे हैं। बाकी अमेरिकी इंडाइसेस में भी अच्छी तेजी है। एशियाई बाजार भी मजबूत ही दिखाई दे रहे हैं, और बॉन्ड मार्केट, गोल्ड, यहाँ पर सपाट कारोबार दिख रहा है। तो इंतजार है महंगाई के आंकड़ों का। अगले 2 दिन कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आएंगे, उस पर बाजार की नजर बनी रहेगी।